जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2026 में पुत्रदा एकादशी सावन महीने की मनाई जाएगी 23 अगस्त दिन रविवार को। बात करें कि पुत्रदा एकादशी के पारण का समय क्या होगा, तो पारण का समय 24 अगस्त दिन सोमवार को सुबह में 7:19 से लेकर के सुबह के 9:43 तक होगा। तो जी हाँ, इस अवधि के अंदर आपको पुत्रदा एकादशी का पारण कर लेना है, क्योंकि ऐसी मान्यता होती है कि पारण हमेशा द्वादशी तिथि द्वादशी अवधि के अंदर ही करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको आपके पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है किसी भी व्रत और पूजा की एकादशी से संबंधित। इसीलिए पारण इस अवधि के अंदर आपको कर लेना है। बात करें कि पुत्रदा एकादशी का इतना अत्यधिक महत्व क्यों है, तो पुत्रदा एकादशी का इतना अत्यधिक महत्व इसलिए है क्योंकि ऐसी मान्यता होती है कि अगर आपको संतान की प्राप्ति करनी है, संतान सुख चाहते हैं, संतान अच्छे से रहे, उसकी स्वास्थ्य के लिए, उसके अच्छे भविष्य की कामना के लिए इस एकादशी को जरूर करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन पाठ विधिवत तरीके से करना चाहिए, उनके बाल रूप का पूजन पाठ करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनाए रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, तो इस कामना को अपने मन में रख करके इस एकादशी को अगर आप करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन पाठ करते हैं विधिवत तरीके से, तो आपकी ये कामना जरूर पूरी होती है। तो पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दीजिए। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को जरूर करिए। बात करें कि पुत्रदा एकादशी करने की विधि क्या होगी, तो एकादशी जो होगी ये 3 दिवसीय होती है। पुत्रदा एकादशी जो है इस बार रविवार को मनाई जाएगी, तो शनिवार के दिन से ही आपको एकादशी व्रत का पालन करना होगा। शनिवार के दिन ही दशमी जो होता है, दशमी वाले दिन से ही आपको लहसुन प्याज त्याग देना होगा। उस दिन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। उस दिन ही आपको अपने केशों को धो लेना होगा। उसके बाद बारी आती है एकादशी की। एकादशी वाले दिन आपको भगवान विष्णु का सुबह में पूजन पाठ अच्छे से करना है। स्नान से निर्वृत्त होकर के पीले वस्त्र धारण करने हैं। पीले रंग के खाद्य पदार्थ का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगाना है। आपको अपने मन की मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष रखनी होगी। विधिवत तरीके से उनका पूजन पाठ करना होगा, आरती करना होगा, एकादशी की व्रत कथा पढ़नी होगी। उसके बाद जब पूजा की समाप्ति होगी तो आरती के साथ समाप्ति करेंगे। उसके बाद जो प्रसाद होगा वो घर में सभी जनों को वितरित करेंगे। तो इस तरीके से एकादशी की पूजा हो जाएगी। उसके बाद बारी आती है अगले दिन, यानी कि पारण वाले दिन, यानी कि द्वादशी की। द्वादशी वाले दिन आपको स्नान से निर्वृत्त होकर के भगवान श्री हरि विष्णु का अच्छे से पूजन पाठ करना होगा। उसके बाद उस दिन आपको दान जरूर करना होगा। पूजन पाठ करने के पश्चात दान का विशेष महत्व होता है। दान आप अन्न, जल, धन कुछ भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कपड़ा या जो भी चीज़ हो आप दान कर सकते हैं। दान करने के पश्चात इस दिन जब आप अपना पारण करेंगे तो वो द्वादशी तिथि द्वादशी अवधि के अंदर करेंगे। पारण में आपको लहसुन प्याज से मुक्त ही खाना खाना होगा। साथ ही पारण में आपको उस दिन बैगन और मसूर की दाल नहीं खानी होगी। साथ ही उस दिन भी आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो इस तरीके से एकादशी की जो पूजा विधि है मैंने आपको बता दी है कि ये 3 दिवसीय चलेगा। दशमी, एकादशी, द्वादशी, तीनों दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। लहसुन प्याज से मुक्त खाना खाना होगा। तो इस तरीके से एकादशी का व्रत करना है, विधिवत तरीके से पूजन पाठ करना है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। जय श्री कृष्ण। आप सभी को जय श्री हरि विष्णु।